नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल YS राघव क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की। इसके बारे में बात करेंगे और आज इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों, लॉजिकल वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल YouTube YS राघव क्लासेस पर ऑलरेडी आपका अपलोड कर चुका हूँ और आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड अपॉन वर्ड्स वहाँ कराया था मैंने। और आज हम बात करेंगे यहाँ लॉजिकल वेन डायग्राम के पार्ट सेकंड में, जो बेस्ड ऑन फिगर, मतलब किसके बेसिस पर, जो बेस्ड अपॉन फिगर जो चलता है, मतलब चित्रों के आधारित, हम उसकी बात करेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को वहां से देख सकते हैं और उस कंसेप्ट को कैसे मैंने किया है उसको आप वहां सीख सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, कि इस चैनल पर मैंने रीजनिंग की कई वीडियो ऑलरेडी डाली हुई हैं, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और आपका जैसे जो पार्ट है एनालॉजी, नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स और क्लॉक, ये चैप्टर की आपकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। और आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल की डेट में हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को। तो चलिए जरा देखते हैं कि जो लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट है आपका बेस्ड अपॉन फिगर, उसको हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। पहली चीज़, अगर एग्जाम में बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं बैंक के एग्जाम में। तो बैंक वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं SSC के एग्जाम में, केवल इस पार्ट से, क्योंकि इसका पहला पार्ट तो पूछा जाता ही है, लेकिन इस पार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम बात करें वहीं पुलिस के एग्जाम की, तो उसमें यहाँ से कम जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पिछले पुलिस के एग्जाम हुए रिसेंटली, जो 2 भर्ती हुई हैं आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट कौन सा था? लॉजिकल वेन डायग्राम। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि जो बेस्ड अपन फिगर है उसको हम कैसे करते हैं। और आज यहाँ से हम वीडियो ख़त्म कर जब करेंगे तो कम से कम हम यहाँ से 3 से 4 नंबर लेकर उठेंगे। तो चलिए देखो क्या होता है, क्या तरीका होता है। देखिए दोस्तों, यहां जो बेस्ड अपॉन फिगर है, अगर हम उसकी बात करें, मैं इसको हटा देता हूं और ऊपर हेडिंग डाल देता हूं। चित्रों के आधारित लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ एक फिगर दिया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसा होता है। तो जैसे कि हम एक फिगर बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक फिगर है, ठीक। अब जैसे इसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, और नंबर क्या है देखिएगा जरा ध्यान से। वन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और यहां लिखी रहती है अब इसके बारे में लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या लिखी रहती है उसको सुन लीजिएगा
लिखा रहेगा इन द गिवन फॉलोइंग लॉजिकल वेन डायग्राम, मतलब दिए गए तार्किक वेन आरेख में जो ट्रायंगल है, मतलब जो त्रिभुज है, वो रिप्रेजेंट करता है उन व्यक्तियों को, मैं लैंग्वेज लिखा नहीं रहा क्योंकि वो लैंग्वेज लगभग सेम रहती है और फिगर के अनुसार चेंज हो जाती है, जिसको मैं केवल बता रहा हूं आपको। जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है उन व्यक्तियों को जो एजुकेटेड हैं, ठीक, मतलब पढ़े लिखे हैं। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु आर एजुकेटेड, इस तरीके से लैंग्वेज होती है। आगे लिखा रहेगा कॉमा लगाकर, एंड द सर्किल आर रिप्रेजेंट हु लिव्स इन सिटी, मतलब जो सर्किल है, जो व्रत है, वो उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है जो कहां रहते हैं, सिटी में, जो कहां रहते हैं, सिटी में। एंड अगर हम बात करें कि जो आपका स्क्वायर वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मेंस को, वेट, हाँ जी। तो यहां क्वेश्चन क्या आया कि उसने डेटा दिया कि इन द गिवन लॉजिकल वेन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड द सर्किल रिप्रेजेंट द पर्सन हु लिव्स इन सिटी एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु आर मैन। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए तार्किक वेन आरेख में जो त्रिभुज है वो रिप्रेजेंट करता है उन व्यक्तियों को जो व्यक्ति क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करता है उन व्यक्तियों को जो व्यक्ति आपके कौन हैं, जो सिटी में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं। और जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है मैन को, मतलब मेल को। तो अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसा होगा, तो जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसा होता है और क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया जाता है हाउ मैनी men are there who live in city but not educated। हिंदी में कह रहा है कि ऐसे कितने मैन, मतलब पुरुष हैं जो शहर में रहते हैं पर पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, जो इसमें क्वेश्चन पूछता है वो दो तरीके से पूछता है। एक पूछता है हाउ मैनी, मतलब हिंदी में बात करें तो कितने, और दूसरा पूछता है विच पार्ट,
मतलब कौन सा भाग। अब इसका मतलब क्या होता है उसको जरा समझिएगा और फिर मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा, उसका आंसर हम देखेंगे। जहां तक है काफी लोगों ने इसको पहले से पढ़ा होगा और इसका आंसर वो निकाल चुके होंगे कि इसका आंसर क्या है। अब जैसे अगर हम बात करें कि हाउ मेनी का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हाउ मेनी लगा है, ठीक, तो दैट मीन्स वो जो बात कर रहा है वो हाउ मेनी के साथ किसकी बात कर रहा है, काउंटिंग की। किसकी बात कर रहा है, काउंटिंग की, मतलब गिनती की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बताइए स्क्वायर में आने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, मतलब 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या हैं, मैन हैं, जो पुरुष हैं। ऐसा जो पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कुछ आंसर निकल के आएगा 6 और 5 11, मतलब 6 और 5 11 एंड 5 16। तो दैट मीन्स जो एजुकेटेड पर्सन है वो कितने, 16% है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिटी में रहने वाले कितने व्यक्ति हैं, शहर में रहने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19। यस और नो। तो दैट मीन्स हाउ मेनी का मतलब क्या निकल के आया कि जो भी संख्या लिखी गई है उतने वो पर्सन है। जैसे यहां 7 लिखा गया है तो कितने व्यक्ति हैं, 7 पर्सन। यहां लिखा गया है 4 तो कितने व्यक्ति हैं, 4 पर्सन, मतलब 4 व्यक्ति। इतना समझ में आया। अब जैसे अगर लिखा हुआ है विच पार्ट, मतलब कौन सा भाग, तो आपको एक चीज मालूम होगा कि विच का मतलब होता है वहां लगता है विच पार्ट जहां हम निर्जीव चीज की बात करते हैं। अब जैसे ये एक एरिया है, ये एक पार्ट है, और जिस पार्ट में जो लिखा गया है 1, उसको हम बोलेंगे कि ये एरिया को जो दर्शाया गया है वो फर्स्ट पार्ट से दर्शाया गया है। ये 6 पार्ट है, इतना पार्ट, ये 5th पार्ट है, ये 3rd पार्ट है, ये 2nd पार्ट, ये 4th पार्ट, और ये कौन सा है, 7th पार्ट। मतलब अब जो नंबर लिखे गए हैं वो नंबर उस पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस भाग को दर्शा रहे हैं कि सर्किल का ये भाग जो है वो 7th पार्ट है, ये वाला भाग जो ट्रायंगल का है वो 5th पार्ट है, ये वाला भाग जो स्क्वायर का है वो कौन सा है, 1st पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर हाउ मेनी लिखा हो तो दिए गए जो नंबर हैं वो काउंटिंग के तौर पर हम देखेंगे, और अगर क्वेश्चन में विच पार्ट लिखा गया हो तो उन्हीं नंबरों को हम पार्ट्स के रूप में हम देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें बताएंगे कि विच पार्ट अगर आता है तो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। अगर क्वेश्चन आता है आपका कौन सा, हाउ मेनी का, तो क्वेश्चन आपका कैसे चेंज होता है। तो चलिए जरा देखते हैं और देखते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है। बहुत बेसिक से समझाऊंगा, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के इस पार्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो आज के बाद आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बस पेशेंस बनाकर देखते रहिए और समझते रहिए। देखिएगा, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन को करने के लिए हम कहां से पकड़ते हैं, तो यहां जो सबसे पहला पार्ट जो दे रखा है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, मैन, और मैन जो है वो कौन सा भाग रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर वाला। तो उसको लिख लीजिए कि स्क्वायर में कितने नंबर हैं, जैसे 1, पहले बेसिक समझो फिर बताऊंगा जल्दी कैसे करना है। 1 भाई ये मैन वाला है, 1 2 3 एंड 4, ये लिख लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़िए, हाउ मैनी मैन लिख लिया। आर देयर हु लिव इन सिटी, मतलब वो शहर में रहते हैं। अब शहर में रहते हैं लेकिन मैन भी हैं, तो हम उसको देखेंगे। तो क्या जो 1 है भाई, मैन और शहर ये दोनों होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तभी तो काम चलेगा, ठीक। अब क्या 1 जो है वो शहर में रहता है, नहीं। जो सिटी में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है। जो मैन है और शहर में भी रहता है, क्या 2 है, बिल्कुल है, सॉरी नहीं है, वो एजुकेटेड है, तो 2 भी नहीं है। क्या 3 है, बिल्कुल है भाई, 3 सर्किल में आ तो रहा है ना,
तो 3 भी है, तो दैट मीन्स 3। क्या 4 भी है? बिल्कुल है, क्योंकि वो भी सर्किल में आ रहा है, तो 4। ये 3 और 4 की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो मैन भी है और कहाँ रह रहे हैं, सिटी में। लेकिन 1 जो है वो मैन है और 2 जो है वो भी मैन है, वो सिटी में नहीं रह रहा। अब आगे कह रहा है कि जो आदमी जो मैन हो, सिटी में रहते हो, लेकिन क्या ना हो। अब हमें देखना है कि जो चीज नहीं है, मतलब जो चीज होगी वो नहीं देखनी, जो चीज नहीं है। तो दैट मीन्स जो एजुकेटेड नहीं हो, मतलब पढ़े लिखे ना। तो देखिए ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब इसको हम चेक नहीं करेंगे। जो कट हो चुका है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर हो ही नहीं सकता, सिटी में नहीं रहते ये। अब क्या 3 जो है वो एजुकेटेड है? बिल्कुल, वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो अब हम इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि एजुकेटेड वाले को हमें नहीं लेना है। यस और नो? और उसके बाद क्या 4 एजुकेटेड है? नहीं, 4 एजुकेटेड नहीं है, तो दैट मीन्स हम इसको लेकर चलेंगे। हाँ या ना? तो अब जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मिल रही है, देखिए 4 जो है मैन भी है, यस और नो? 4 सिटी में भी रहता है, यस, और 4 एजुकेटेड भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए था, नॉट एजुकेटेड। तो आंसर हमारे यहां से क्या निकल के आ गया? 4। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, यस और नो? तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर इसी डायग्राम से। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया, अभी हम हाउ मेनी वाले कर रहे हैं, विच पार्ट वाले अभी हम बाद में करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या था ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी educated candidate are there who are live in city। हिंदी में कह रहा है ऐसे कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं, और व्यक्ति कैसे चाहिए? पढ़े लिखे। हाउ मैनी एजुकेटेड कैंडिडेट आर देयर हु लिव इन सिटी। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब देखिए, अब मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि जल्दी कैसे पकड़ना है। देखिए यहां जो लिखा गया है, अब इसमें संख्या नहीं देखनी, अब देखना है केवल फिगर। भाई लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब क्या है? तार्किक वेन आरेख, आरेख मतलब फिगर, और हमें फिगर ही देखना है। तो देखिएगा एजुकेटेड की कहा गया, तो एजुकेटेड किस में है? ट्रायंगल में, ठीक। अब उसके बाद हाउ मेनी एजुकेटेड कैंडिडेट आर देयर हु लिव इन सिटी, और सिटी किस में है? सर्किल में। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, जो ट्रायंगल में भी दे रखा हो और जो किस में भी दे रखा हो, जो किस में भी दे रखा हो, सिटी वाले में भी दे रखा हो, हमें उसको लेना है। अब उसको लेना है तो देखिए,
अगर मैं इस जगह पर इस स्क्वायर को हटा दूं, इसको नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, जो ट्रायंगल में भी हो और जो सर्किल में भी हो वो पार्ट कौन सा है? तो आप कहोगे सर वो पार्ट है 3 and 5। कौन कौन सा है? एक तो 3 है और दूसरा कौन सा है? 5। हाँ है ना? थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं इसको, जैसे 3 and 5, ठीक। ये पार्ट है जो एजुकेटेड और किसमें है? जो सिटी में रहने वाले व्यक्ति हैं। अब कहोगे सर इसमें ये भी तो दे रखा है कि भाई ये मैन है और मैन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एग्जैक्टली यही समझिएगा इस कंसेप्ट को कि अगर क्वेश्चन में किसी भी एक पार्ट को या किसी भी एक फिगर को हटाने के लिए बोला जाए तो हम हटाएंगे। अगर नहीं बोला जाता है तो हम उसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, और वहां से जो निकल के आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे आंसर होगा? तो देखिएगा यहां से क्या निकल के आ रहा है? 3 और 5। तो आंसर होगा हमारा 3 and 5। क्या आंसर होगा? 3 और 5। कि 3 और 5 ऐसे हैं जो एजुकेटेड भी हैं और सिटी में भी रहते हैं, लेकिन 3 मैन भी हैं, लेकिन मैन को यहां हटाने के लिए बोला गया है? बिल्कुल नहीं बोला गया। और नहीं बोला गया है तो डेट मीन्स ये क्या हो गया कि 3 और 5 वो हैं जो एजुकेटेड भी हैं और सिटी में भी रहते हैं। हाँ 3 मैन और है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बारे में यहां कोई भी बात नहीं की गई है। तो क्योंकि हम यहां बात नहीं की गई है तो हम केवल उसको देखेंगे जिसके बारे में बात की गई हो। अब जैसे कि जो मैं विच पार्ट और हाउ मेनी में अंतर बता रहा था, कि अगर यहां लिखा रहता, ध्यान से देखिएगा यही और समझिएगा, या ऐसा करिए उसका मैं क्वेश्चन अभी कराता हूं। अभी इसको देखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में हाउ मेनी लगा हो और एक से ज्यादा चीजें निकल कर आ रही हो, ठीक, तो उनको ऐड कर दीजिए और ऐड करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा आपका क्या? जो दिया गया क्वेश्चन है उसका। क्लियर हुआ? तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो एजुकेटेड भी हैं और जो सिटी में भी रहते हैं? तो आप कहोगे सर 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो एजुकेटेड भी हैं और सिटी में भी रहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, अब बात करते हैं हम विच पार्ट के। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, which part represents the candidate who are men and एजुकेटेड। वह कौन सा भाग है? देखो लैंग्वेज चेंज हो गई। वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है उन व्यक्तियों को जो पुरुष हैं और पढ़े लिखे हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका वही जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। जो दे रखा है पहले उसको निकालो। क्या दे रखा है? कह रहा है कि
जो मैन है और जो एजुकेटेड है। अब मैन का जो डायग्राम है वो क्या है, स्क्वायर। ठीक, ये दिमाग में चलेगा, ऐसा नहीं आप बनाओगे, ये दिमाग में चलेगा क्योंकि फिगर तो आपके सामने है, मैं तो आपको कर कर दिखा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बैठे कि हमें करना कैसे है। अब जो स्क्वायर है और जो एजुकेटेड है मतलब ट्रायंगल है, हमें वो पार्ट निकालना है। ठीक, अब स्क्वायर और ट्रायंगल का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, वो है 2 और 3। कौन सा है, 2 और 3, आया ना। अब जो 3 है वो कहाँ रहते हैं, सिटी में। लेकिन क्या सिटी के बारे में कोई बात की गई है, नहीं की गई। अब नहीं की गई, ये कौन सा हो गया, मैन, और ये एजुकेटेड। अब सिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, मतलब क्या हुआ कि अब जो हम सिटी के बारे में चाहे दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, हम उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहां तो सिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। क्या हटाने के लिए बोला है, नहीं। अगर नहीं बोला है तो हम उसको लेकर चलेंगे। तो अब क्या हो गया, एक तो 2 और 3। ठीक, ये हमारा आंसर निकल कर आया। लेकिन आप कहोगे सर विच पार्ट का यहाँ रोल क्या है, तो देखिए अगर यहां अभी पिछले क्वेश्चन में हाउ मैनी होता तो मैं इसको क्या कर देता, ऐड। अगर क्या होता, हाउ मैनी। ठीक, और यहां ऐड करके मैं लिख देता कितना, 5, और ये आंसर हो जाता। लेकिन हाउ मैनी नहीं है, और हाउ मैनी नहीं है तो यहां क्या है, विच पार्ट। क्या है, विच पार्ट। और अगर विच पार्ट है मतलब कौन सा भाग है, तो अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे और आंसर लिखेंगे कैसे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, मतलब दूसरा और तीसरा भाग। और यही हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चन और आते हैं यहां से, और देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जाए, which part represents the candidate who are only एजुकेटेड। ठीक, वो कौन सा भाग है जो केवल पढ़े लिखों को दर्शाता है, वह कौन सा भाग है जो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों को या पढ़े लिखों को दर्शाता है। तो देखिएगा, अगर यहां से हम क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन का आंसर निकालें तो केवल पढ़े लिखे को दर्शाने वाला वो कौन सा भाग है, मतलब अब यहां एक शब्द यूज किया गया है, ओनली। अब मैं कहूं कि मेरे पास 100 का नोट है, ध्यान से सुनिएगा कि मेरी जेब में एक 100 का नोट है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जेब में और पैसे नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो, कि भाई 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी जेब में केवल 100 का नोट है, तो हम क्या कहेंगे कि अब इसकी जेब में केवल एक 100 के नोट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, और केवल मतलब कि इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल यही होगा, यस और नो।
अब जैसे यहां से अगर हम देखें कि भाई किसकी बात कर रहा है, केवल एजुकेटेड पर्सन की, तो देखिए एजुकेटेड पर्सन कौन सा है, जो आपके ट्रायंगल में है। अब ट्रायंगल में हम बारी बारी से देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2, क्या 2 केवल एजुकेटेड मतलब केवल ट्रायंगल में है, तो आप कहोगे नहीं सर 2 स्क्वायर में भी है, तो क्या 2 होगा, नहीं होगा। अब हम कहें कि भाई 3, तो क्या 3 केवल एजुकेटेड वाले मतलब केवल ट्रायंगल में है, नहीं। आप कहोगे सर वो सिटी में भी है, तो दैट मीन्स नहीं होगा, और वो किस में भी है, मैन में भी है। अब अगर हम लिखें 5, तो आप कहोगे सर 5 क्या एजुकेटेड में है, नहीं, वो ट्रायंगल के अलावा सर्किल मतलब सिटी में भी रहता है। लेकिन जो 6 पार्ट है ये ऐसा भाग है जो केवल एजुकेटेड है, ना तो वो मैन है ना ही सिटी, मतलब केवल वो ट्रायंगल में है, ना स्क्वायर ना सर्किल में, और यही क्या हो जाएगा आंसर। आप देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन को कंपेयर करिए और अब क्वेश्चन को कंपेयर करिए। क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो फटाफट से फटाफट चीजें आसान होती जा रही है, और ऐसे ही चीजें आसान होती जाएंगी। आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितना भी पेड बैच ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जो रीजनिंग है अगर आप यहाँ करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने कंपटीशन को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपके मन में ऐसा चलता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसा कंटेंट होगा, क्या होगा, तो आप जब मैं पेड बैच पढ़ाता था वो देख लीजिए, या फ्री बैच पढ़ा रहा हूँ वो देख लीजिए। दोनों में आपको कंटेंट में अंतर नहीं मिलेगा, और दूसरा बेहतर ही मिलेगा यहाँ, ठीक, फ्री में। अब बस पढ़िए और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं, और अब जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका हम यहां विदाउट पेन यूज करके करेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर खत्म करेंगे इस सेशन को, क्योंकि डायग्राम बदलते जाते हैं, क्वेश्चन चीज़ें वही रहती हैं। अब चाहे वो ये डायग्राम हो, चाहे 2 डायग्राम ले लें, चाहे 3 डायग्राम ले लें, चाहे 4 ले लें, चीज़ें वही हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी persons are live in city। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं। तो देखिए, क्या इसमें आपके ओनली लगाया है? बिल्कुल नहीं लगाया, ठीक। अगर मैं कहूं कि शहर में रहने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? सर्किल। और सर्किल में क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है और 7 आ रहा है, आया ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई शहर में रहने वाले व्यक्ति, अगर होता केवल ओनली यहाँ कि ओनली लिव इन सिटी, केवल शहर में रहने वाले व्यक्ति, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 त्रिभुज में भी है, 3 और 4 त्रिभुज, 3 त्रिभुज में भी है और स्क्वायर में भी है, और 4 जो है वो केवल स्क्वायर में भी है, ठीक। तो केवल क्या हो जाएगा आंसर 7। लेकिन उसने क्या है कि शहर में रहने वाले व्यक्ति, लेकिन ओनली शब्द यहां नहीं लगाया है। तो नहीं, मैं एक एक बेसिक चीज को आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो है एक वर्ड से कैसे चेंज हो जाता है। अब जैसे यहां से कह रहा है कि केवल जो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिटी में रहते हैं, और केवल शब्द यहां नहीं लगाया, तो क्या 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिटी में रहते हैं? बिल्कुल। 7 में जो जहां लिखा गया है वो भी व्यक्ति सिटी में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। क्या 4 जो है वो सिटी में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। 3 जो रहे वो सिटी में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। यस और नो? अब 3 जो है वो मैन भी है और एजुकेटेड भी है, लेकिन हटाने के लिए बोला है नहीं, ओनली लगाया है नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि 3 प्लस मतलब 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, और यहां से देखे 3 और 5 8, 7 15 और 4 19। तो 19 पर्सन ऐसे हैं जो कहां रहते हैं? सिटी में,
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा 19। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, और उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं और लॉजिकल वेन डायग्राम यहां आकर खत्म होता है। ठीक, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और क्वेश्चन है फोर represents which part, मतलब जो 4 है वह कौन से भाग को दर्शाता है। देखिएगा क्वेश्चन ये बहुत छोटा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें आंसर की, तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। जैसे आपके भी दिमाग में आ गया होगा कि जो 4 है वो रिप्रेजेंट करता है मैन हु लिव इन सिटी, व्यक्ति जो शहर में रहते हैं, यही तो दर्शा रहा है इस पार्ट 4 को। और ये क्या हो जाएगा? आंसर जो कि ऑप्शन में दे रखा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यही तो खासियत है लॉजिकल वेन डायग्राम की, और ये हर कोई भी नहीं बताता है। ठीक, और एक चीज, जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कंसेप्ट होता है। अगर स्टार्टिंग में देख के छोड़ देंगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये गलत क्यों है। देखिए अगर मैं इसका आंसर निकालूं और क्या अगर 4 आ जाए तो सही है। इसको बोलते हैं हम रिवर्स क्वेश्चन। ठीक, मतलब रिवर्स लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड अपॉन फिगर। ठीक, अब जैसे मैन हु लिव्स इन सिटी, जो पुरुष जो शहर में रहते हैं, तो आंसर होगा 4 और 3। होगा या नहीं होगा? क्योंकि 4 भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिटी में रहते हैं और मैन भी हैं, और 3 भी ऐसे हैं जो सिटी में रहते हैं और मैन भी हैं। यस और नो? तो यहां तो हम केवल 4 का आंसर ये निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इसका हम आंसर देख रहे हैं तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? 4 और 3। ठीक, और क्योंकि भाग की बात कर रहे हैं इसलिए अलग अलग लिखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑप्शन हम निकाल रहे हैं रिवर्स क्वेश्चन से, और ऐसे पूछे जाते हैं, पुलिस में बहुत पूछे गए, अगर उससे वही आंसर निकल कर आ जाए जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो हमारा ऑप्शन सही है। ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उससे जो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसका रिवर्स करें और वही ऑप्शन वो निकल के आ जाए जो क्वेश्चन में है, तो सही है। लेकिन अलग आए तो आपका सेलेक्ट किया गया ऑप्शन गलत है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? तो इसके ऑप्शन बन सकते हैं 2, और 2 क्या? देखिएगा, पहला ऑप्शन ये हो सकता है मैन who live in city but not educated। ठीक, मतलब व्यक्ति जो शहर में रहते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो अब ये 3 कट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 4। जैसे मैं पूछूं कि मैन जो केवल सिटी में रहते हैं, मैन जो सिटी में रहते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो मैन सिटी में रहते हैं 4 और 3, एजुकेटेड 3 है, तो हटा देंगे, केवल क्या बचेगा? 4। और इसका दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? मैन हु लिव्स ओनली इन सिटी, व्यक्ति जो केवल शहर में रहते हैं। मतलब केवल का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति तो हैं लेकिन केवल शहर में रहते हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। दोनों एक जैसे ऑप्शन है लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। तो ये है दोस्तों आपका
आज का सेशन होप सो आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, और चीज़ें आपने देखी भी होंगी कैसे चीज़ें बदलती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें और जो भी इसमें बताया गया है उसका लाभ उठाएं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। हालांकि मैंने पहले अनाउंस किया कि मैं आपको कैलेंडर कराऊंगा, लेकिन कैलेंडर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो देखेंगे कि क्या देखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने आप को सुरक्षित रखिए महामारी से और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जय हिंद।